Good evening, brothers and sisters. गुड इवनिंग भाइयों और बहनों। Uh, Glad to be amongst you all. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आप सबके मध्य में हूँ। Yeah. So, brothers and sisters, today I want to share. The topic is knowing and believing the love of God. आज का शीर्षक है परमेश्वर को जानना और उस पर विश्वास करना, उसके प्रेम में विश्वास करना। Yeah. So, this topic, knowing and believing the love of God, is something which is really practical in my own life. ये जो आज का शीर्षक है परमेश्वर को जानना, उसके प्रेम को जानना, ये मेरे जीवन में वाकई बहुत प्रैक्टिकल है। ये मेरे जीवन में हुआ हुआ घटना है। So, I'm still experiencing it, but so I want to share something about this to all of you. मैं आज भी इस प्रेम को अनुभव करता हूँ, तो मैं इसी बात को आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। Because it has made a difference in my life. क्योंकि इसने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। So uh, I came to know the Lord Jesus many years back, and it was His love which was the one which attracted me to Christ. बहुत सालों पहले मैंने परमेश्वर को जाना, उसका वो प्रेम है जिसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। Yeah. I had no problem in believing that I'm a sinner, and Jesus had mercy on me. So it was only because of His love that I came to Christ. मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ भी ऐसी शंका नहीं हुई कि मैं पापी नहीं हूँ। मुझे बहुत आसानी हुई कि मैं जान पाया कि मैं पापी हूँ और मैं प्रभु के पास आ रहा हूँ। So as I continued in my Christian life, I knew the love of God. जैसे मैं अपने मसीह जीवन में चलता जा रहा था, मैं परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहा था, मैं जानता था उसके प्रेम को। But the thing is that I used to feel that whether uh, I needed to do something more to for God to really accept me fully. मैं जानता था वो मुझसे प्रेम करता है, परंतु मैं समझता था कि क्या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा ताकि मैं उसके और निकट आऊं, उसको और जानूं, उसको और प्रेम में भरूं। अपनी In तरफ other, से कुछ करना पड़ेगा। in other words, there was always a feeling that whether I should be a little bit better for God to really love me and accept me. एक भावना थी कि क्या मैं इससे भी बेहतर हो सकता हूँ ताकि मुझे परमेश्वर प्रेम करे और मुझे ग्रहण करे। So this was my journey about knowing the love of God. ये मेरी एक यात्रा है परमेश्वर को जानना, उसके प्रेम को जानने की। Today I can say that I can really feel the confidence of His love for me. मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, मैं जानता हूँ कि मुझसे प्रेम करता है वो। So, एक brothers, भरोसा है। so brothers and sisters, the knowing the love of God and being established in it is a very important factor in our Christian life. भाइयों और बहनों, परमेश्वर को जाना और उसके प्रेम में बने रहना एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे मसीह जीवन में। See, the Bible speaks about a foundation. So, this is one of the foundations of the Christian life. बाइबल, पवित्र शास्त्र बात करता है एक नींव की, तो ये जो बात है प्रेम, उसको जानना, ये नींव है मसीह जीवन की। So, without this strong foundation, all what we talk about, about further in the Christian life, will will not go on very well. बिना इस परमेश्वर के इस प्रेम और उसके जानने की नींव को बिना जाने यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। Yeah. So I believe if we really understand and believe the love of God, it will make a real change in our life. मैं मानता हूं कि यदि हम परमेश्वर के इस प्रेम को जानें और उस पर विश्वास करें तो वाकई वो हमारे मसीह जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव और सुधार लाएगा। So this message about God's love, we must receive it simply by faith. ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो आज संदेश है, ये आप बहुत ही आराम से इस परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन में लाएं, We'll be इसको sharing. ग्रहण करें। I'll be sharing a number of verses. हम बहुत सी पद को आज प्रभु के वचन से साझा करेंगे। These are verses which has helped my life. ये वो प्रभु के वचन हैं जिन्होंने मेरे जीवन में मुझे बहुत मदद की। If you want, you can note it down. आप चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। So we'll go into this topic now. हम अब इस शीर्षक में जाएंगे। See, the origin of love is God.
जो शुरुआत है प्रेम की वो है परमेश्वर। It is not, man has not made this thing about love, but God is the one who is the originator of love. मनुष्य नहीं है जिसने इस प्रेम को बनाया, परंतु परमेश्वर है जिसने प्रेम को उत्पन्न किया, बनाया है, In first, शुरुआत की है। in First John 4:10, it says, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 10 कहता है, "In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 10, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। And First John 4:19 says, "We love because He first loved us." और पहला यूहन्ना 4 का 19 कहता है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। It is not that we started loving God, but God is the one who started this love in our life. ये बात नहीं कि हमने पहले प्रेम करना शुरू किया, परंतु ये परमेश्वर है जिसने हमारे जीवन में इस प्रेम को लाया। But in spite of all of us knowing about God's love for us, पर ये जानते हुए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसके बावजूद the reality is that many of God's children are not having this good foundation of the love of God. इसके जानने के बावजूद भी बात यह है कि कितने ऐसे प्रभु के बच्चे हैं जो इस बात को जानते ही नहीं है, उनकी नींव इस प्रेम पर आधारित ही नहीं है। Like my case, I was also not fully founded on God's love. मेरे जीवन की बात करें तो मैं भी पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रेम को जान नहीं पाया था। And because of that, what happens is we feel insecure, और यदि हमें प्रभु का प्रेम के बारे में ना पता हो तो हम बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं, and we do not have a confidence before God. और हमारे अंदर वो एक आत्म भरोसा नहीं रखता प्रभु के सामने आने के लिए। And the other thing is, many times we feel condemned. और कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत बुरे हैं। So, three things: ये 3 बातें, being insecure, असुरक्षित होना, not confident before God, प्रभु के सामने एक कॉन्फिडेंस से ना आना, भरोसे से ना आना, and feeling condemned. और हमेशा दोष की भावना, एक दोष से भरी भावना से रहना। Is it there in our lives? ये बातें हमारे जीवन में होती हैं। Then, if we know the love of God as a foundation, then these three will go away from our life. पर अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और वो परमेश्वर का प्रेम में हमारी मसीह नींव बनी है, तो ये 3 बातें हमारे जीवन से चली जाएंगी। There will be no insecurity. कोई भी असुरक्षा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। We always have confidence before God, हमें एक याद रहेगा प्रभु के सामने रहने का, and we will not feel condemned. और हम दोष की भावना से नहीं जिएंगे। Is that a good life? क्या ये बहुत सुंदर जीवन है, अच्छा जीवन है? It's a wonderful life. ये बहुत ही सुंदर जीवन है। So, brothers and sisters, I pray that this word will touch our hearts, touch my heart, and all of us. तो भाइयों बहनों, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि ये प्रभु का वचन हम सबके मनों को छुएगा, हृदयों को छुएगा, मेरे हृदय को छुएगा। So I'll share the screen now. मैं अब एक स्क्रीन साझा करूंगा। Can you see the screen? क्या आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं? Yes, brother, you can see. So I heard some time back I heard a song, and the song is called "There's Within My Heart a Melody." कुछ दिन पहले मैंने ये गीत सुना था, और इस गीत का मतलब है कि मेरे हृदय के अंदर एक गीत है। And it's an old hymn written in 1910. 1910 में ये बहुत ही पुराना गीत लिखा गया था। And the fourth stanza, the fourth paragraph of that song is written here. और चौथा जो पैरा है वो लिखा गया है यहाँ पर इस गीत में। Feasting on the riches of His grace, उसके अनुग्रह की बहुतायत में भोजन करना, resting neath His sheltering wing, उसके पंखों के तले आराम करना, विश्राम करना। and the third line,
always और looking on his smiling face. और तीसरा जो लाइन है, हमेशा उसके मुस्कुराते चेहरे को देखते रहना, निहारना। And it says, that is why I shout and sing. और कहता है, इसलिए इसलिए मैं गीत गाता हूँ, मैं जोर से चिल्लाता हूँ। So when I heard this song, and especially this third line, always looking on his smiling face, तो जब मैंने ये गीत सुना, खासकर जो तीसरी लाइन है, हमेशा उसके मुस्कुराते चेहरे की ओर निहारते रहना, at that time, when I was thinking, the singers were singing and they were very happily singing that song. तो मैं देख रहा था कि जो गीत गा रहे थे, गीतकार वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही खुशी के साथ इस गीत को गा रहे थे। But when I examined that line, when I looked towards God, and I couldn't feel, I couldn't feel confidently that God is smiling at me. तो मैं इतना ज्यादा भरोसे में नहीं था जब मैं इस गीत को सुना, इस लाइन को सुना, कि परमेश्वर क्या वाकई एक मेरी तरफ एक मुस्कुराते चेहरे से देख रहा है। मैं इतना So, भरोसेमंद नहीं था इस लाइन को लेकर। so I that brought a need, and I said, Lord, I want to always see you smiling at me. तो फिर मेरे जीवन में एक जरूरत महसूस हुई और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे एक मुस्कुराते चेहरे से मेरी ओर देखते रहें प्रभु। So that enabled me, that this particular line and this particular song also enabled me to reach out and know the love of God. तो इस गाने ने, खासकर इस गीत के इस तीसरे पैरा ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि मैं उसकी ओर निहारूं, उसको देखूं। So I'll just that the next slide is just a song will being played. जो दूसरी लाइन है, इसमें हम इस गीत को देख रहे हैं। Of His grace, resting to sheltering on, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. So you saw that song which I was listening to, and you saw the happy faces. आपने सुना उस गाने को जो मैं सुन रहा था, और आपने देखा कि किस तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जब ये गीत गा रहे हैं। So, brothers and sisters, yeah. So now to know about the love of God, भाइयों बहनों, अब परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए it's not by reading some books and hearing some messages. ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई किताबें पढ़ते हैं या हम संदेश सुनते हैं। It is by seeing what the Word of God says about the love of God. ये होता है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके प्रेम के बारे में हमें क्या कहता है। So, does the Word of God speak that God loves us, and is it there in the Old Testament and the New Testament? क्या परमेश्वर का वचन हमसे वचन के द्वारा बात करता है कि वो हमसे प्रेम करता है, और क्या इस प्रेम के बारे में पुराने और नए नियम में भी वर्णन किया गया है? Then we can base our faith on the Word of God about the love of God. फिर हम अपना भरोसा प्रभु के वचन पर और प्रभु के प्रेम पर आधारित कर सकते हैं। That is will be a very safe thing to base our faith on the Word of God. बहुत सुरक्षित बात होगी अगर हम अपने विश्वास को प्रभु के वचन पर निर्धारित करें। So we'll just look at a few verses, and this is what I said about some verses which I'm going to share. अब हम कुछ पद देखेंगे, वचन देखेंगे, और इन्हीं वचनों के बारे में आपसे कह रहा था। The very encouraging and powerful verses. ये बहुत ही ज्यादा हमें उत्साहित करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले वचन हैं। Isaiah 49, 15 and 16. आइज़ाया 49 का पद 15 और 16। Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of a womb? Even these may forget, but I will not forget you. Behold, I have inscribed you on the palm of my hands. Your walls are continually before me. यशायाह 49 का पद 15 और 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। Then Isaiah 62, 5. आइज़ाया यशायाह 62 का पद 5। For as a young man marries a virgin, so your sons will marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so your God will rejoice over you. पद 5 कहता है, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र मुझे ब्याह लेंगे, और जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा।
Second Chronicles 16:9. दूसरा इतिहास 16 का 9। This is a very wonderful, encouraging verse for us. ये बहुत ही अच्छा और एक हमें प्रोत्साहित करने वाला वचन है। It says, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose hearts are completely His." दूसरा इतिहास 16 का 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। So, brothers and sisters, if our heart is completely for the Lord, then His eyes are moving throughout the earth to strongly support us. यदि प्रभु हमारा मन भाइयों बहनों पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर है, तो उसकी आंखें हमारी ओर हमेशा निहारती रहती है। Then Zephaniah 3:17. सपनिया अध्याय 3 का 17 पद। This verse, I believe all of us should know and even memorize. सपनिया अध्याय 3 का 17, ये वचन हम सबको याद करना चाहिए और हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। This it says, "The Lord your God is in your midst, a victorious warrior. He will exult over you with joy. He will be quiet in his love. He will rejoice over you with shouts of joy." ये कहता है सपनिया अध्याय 3 का 17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Here, this word is so wonderful. It says that God will rejoice over us. इतना सुंदर है, ये कहता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, वो हमारे कारण आनंद से मगन होगा, With shouts of joy. Yeah. And आनंद से मगन होगा। yes. And in some translation, it says that He sings over us. और कई ट्रांसलेशंस में लिखा है कि वो हमारे कारण गीत गाता है। This is the God that we are worshiping, ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, who rejoices over us जो हमें हमेशा आनंदित रहता है, because we are His children. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। Now we rejoice over our children. हम जिस प्रकार अपने बच्चों में आनंद करते हैं, मगन रहते हैं, God rejoices over us. परमेश्वर हमें आनंद करता है। So these are the some of the verses in the Old Testament. कुछ ऐसे पद हैं पुराने नियम में। Now we'll look into the New Testament. अब हम नए नियम की तरफ चलते हैं। Galatians 2:20. गलातियों अध्याय 2 का 20। I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I गलातियों 2 now, Galatians 2:20. गलातियों 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। And it says, "And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me." और मैं शरीर में अब तो जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। The Apostle Paul was confident of the love of Jesus for his life. प्रेरित पौलुस कितना भरोसा रखता है परमेश्वर के उस प्रेम पे, उस जीवन पे जो प्रभु ने उसके लिए दे दिया। And Ephesians 2:4 says, "But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us." इफिसियों अध्याय 2 का 4 पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। 1 John 3:1. पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 16। No, no. 1 John 3:1. पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 1। See how great a love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने हम उसे भी नहीं जाना। Yeah. And now, brothers and sisters, this 1 John 4:16 is the verse which really brought a change in my life. अब भाइयों बहनों, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 16 वो ऐसा वचन है जिसने मेरे जीवन में बिल्कुल ही परिवर्तन ला दिया। We have come to know
and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him. पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। See, so now we have seen so many verses we have read from the Old Testament and the New Testament about God's love. अब हमने इतनी ज्यादा वचन देख लिए जो कि पुराने नियम में भी हैं और नए नियम में भी हैं प्रभु के प्रेम के बारे में। So we have come to know about his love. तो हमने उसके प्रेम को जाना है। We are sure that God loves us. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। But the problem is, in spite of knowing that, uh, we find that it is just a knowledge. पर दिक्कत ये है कि ये सब जानते हुए कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, ये हमारे बस ज्ञान में रह गया है, बुद्धि में रह गई है ये बात। But if we see 1 John 4:16, it says, "We have come to know and have believed the love which God has for us." पर अगर हम ध्यान से 1 यूहन्ना 4 अध्याय के 16 पद को पढ़ें तो उसमें लिखा है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। So it is not only enough for us to know about God's love, which is good, but also to believe the love of God. सो इतना ही काफी नहीं कि हम परमेश्वर के प्रेम को जाने, परंतु उसके प्रेम पे विश्वास रखें, ये भी बहुत बहुमूल्य है। See, if we just know about God's love in our mind, but actually simply do not trust that or believe from our heart, then it will not make any difference in our life. यदि हम प्रभु के प्रेम के बारे में सिर्फ बुद्धि में ज्ञान रखते हैं परंतु विश्वास नहीं रखते उसके प्रेम के बारे में अपने जीवन में, तो ये सिर्फ इसका कोई लाभ हमारे आत्मिक जीवन में होगा नहीं। So this is what I want to emphasize now, that not only knowing is good because we have to base it on God's word, but we have to believe this word of God. तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि सिर्फ जानना ही नहीं है, जानना है, परंतु जानने के साथ साथ विश्वास भी प्रभु के प्रेम पे करना बहुत अनिवार्य है। So the problem, what happens is our feelings. अब दिक्कत ये है कि हमारी भावनाएं, So we come to know about God's love, but then our feelings, keep on changing. Sometimes we feel that God loves us. Sometimes we feel that God does not love us. अब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जान गए हैं पर दिक्कत आ गई है हमारी भावनाओं के बारे में। कभी हमें महसूस होता है, कभी हम सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, फिर एक घड़ी हम सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता। भावनाएं बदलती रहती हैं। Maybe when we have a fall into some sin, we suddenly feel that God does not love us. यदि हम किसी पाप में गिर जाते हैं तो हमें एकदम से एकाएक लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। Or we are in a difficult circumstance, that time we don't feel God's love. या हम बहुत ही एक मुश्किल परिस्थिति में हो, दुविधा में हो, तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। So our feelings and our circumstances keep on changing. तो हमारी भावनाएं और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं And we have no control over it. और इन भावनाओं परिस्थितियों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। See, we may go one night to bed with a very happy feeling. एक बार रात को हम सोने जा रहे हैं तो अपने बिस्तर पर बड़ी खुशी के साथ हम लोग सो जाएंगे, When we get up, we may feel downcast. और जब हम उठते हैं तो हम बहुत ही बोझ के साथ उठते हैं, बहुत दुखी उठते हैं। I'm just for an example. Nothing has happened, but the feeling has changed. एक उदाहरण के तौर पर कुछ हुआ नहीं परंतु भावना बदल गई। That is the way the feelings are. ये है ये भावनाएं। So we should never depend on our feelings. इसलिए हमें कभी भी अपने भावनाओं के ऊपर नहीं रहना, उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, Because they keep on निर्भर नहीं रहना, because they keep on changing without any particular reason. क्योंकि हमारी भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं और उनके बदलने का कोई कारण नहीं होता। But God's word never changes. परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। So now instead of our feelings, we have to put our faith in God's word. अब हमें भावनाओं की जगह पर अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर रखना है। All that we have heard, those wonderful verses,
We must continue to believe whether our feelings change or not. ये जो भी हमने पद सुने, वचन सुने, बहुत ही सुंदर हैं, पर हमें देखना है कि हमारी भावनाएं हैं, हमारा प्रेम भावनाओं पे निर्भर है या नहीं। That is the secret of knowing God, knowing and believing God's love. यही वो छुपी हुई बात है परमेश्वर को जानना और उसके प्रेम को जानने की। Another thing I want to say about condemnation. दूसरी बात है, हमेशा वो दोष वाली एक जो भावना रहती है। So condemnation is not for a sincere child of God is never from God. अगर प्रभु का एक बच्चा है और ये दोष की भावना आ रही है, तो परमेश्वर की ओर से दोष की भावना नहीं है। That's what the Word of God says. यही प्रभु का वचन कहता है। The Bible says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. इसलिए रोमियो अध्याय 8 का एक वचन कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। And in the same chapter, Romans 8:34, it says, "Who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us." ब्रदर विच वर्स? Romans 8:34. रोमियो 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। So Christ is the one who is praying for us. तो प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए प्रार्थना विनती निवेदन करता है। So he is not condemning us. वो हम पर दोष नहीं लगा रहा। So brothers and sisters, this condemnation we must come out of it in our life. ये जो दोष की भावना है भाइयों बहनों, हमें इससे बाहर निकलना है। Just like discouragement, we say we will, as Brother Zach says, there is no entry for these two things, discouragement and condemnation. जैसे कि भाई जैक इस बात को ऐसे रखते हैं कि हतोत्साहितता और दोष की भावना ये हमारे जीवन से बाहर होनी है, ये अंदर नहीं होनी है। If we know that the Word of God says that there is no condemnation for Christ, then we must believe that. यदि हम ये बात पे विश्वास रखते हैं कि जो प्रभु में उनमें कोई दोष नहीं है, तो हमें वैसे जीना भी है। There's another verse which says in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. एक और वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का पद 9 says, God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through Jesus Christ. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 का 9, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकें। That means for all God's children, there is no wrath, there is no anger of God towards us. इसका मतलब है कि प्रभु के सारे अपनी संतानों के लिए प्रभु की ओर से कोई क्रोध नहीं है। All the anger which was there against sin was put on Jesus. जो भी पाप के प्रति जो भी परमेश्वर का क्रोध था, वो सब कुछ यीशु के ऊपर डाल दिया गया। When we have believed in Jesus in our life, we are not destined for wrath, or the wrath of God has been taken away from our life. जब हम यीशु मसीह पर जो सूली पर कुर्बान हुआ उस पर विश्वास करते हैं, जो दोष हमारे ऊपर था प्रभु का, वो हमारे जीवन से हटता है। So, suppose we have fallen into sin. मानिए हम किसी पाप में गिर गए। Maybe we got angry with our wife or with our children, or maybe we have been jealous about somebody. Any sin. Then what happens is we must immediately come back to God and in repentance. मानिए हम किसी से क्रोधित हो गए, मानिए अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से या किसी से भी, तो हमें क्या करना है? हमें हमें अपने पाप का अंगीकार करना है, पछतावा करके वापस प्रभु के पास आना है। There is no condemnation for that. It is only that we have to come back to God immediately. उस पर कोई न्याय नहीं है, परंतु हमें एक काम करना है कि हम भागकर दौड़कर सीधा प्रभु के चरणों में आना है। The devil is the one who condemns us, ये शैतान है जो हमेशा हम पर दोष लगाता रहता है, accusing us and accusing us before God. हम पर दोष लगाना और परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाना। It's a wonderful life to be free from condemnation, ये बहुत ही सुंदर जीवन है जब हम दोष की भावना से मुक्त होते हैं, because we believe that God does not condemn us. हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर हम पर न्याय नहीं, दोष नहीं लगाता।
I pray that many of our brothers and sisters will be free from condemnation. इतने हमारे भाई और बहन हैं जो इस दोष की भावना से मुक्त हो जाएंगे। And we also spoke about confidence before God. और हमने ये भी जाना कि परमेश्वर के सामने हियाव, See, when we know God's love in our life, we'll be confident before Him. यदि हम परमेश्वर के उस प्रेम को हमारे जीवन के लिए जाने तो हमें हियाव होगा उसके सामने खड़ा होने का। Also, because God has given us the righteousness of Christ, it is not our righteousness that we come before Him, but the righteousness of Christ by which we come to Him. Then these two things, we have the righteousness of Christ and we know God's love, then we can confidently go to Him 24/7. यदि हम दो बातें जाने, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता और प्रभु का हमारे प्रति प्रेम, अगर हम इन दो बातों को जानते हैं, हम हियाव के साथ परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। Even if we have fallen into sin, we can still go confidently before God. यदि हम किसी पाप में गिर भी गए तो भी हम एक हियाव के साथ प्रभु के सामने जा सकते हैं। It's just like going before our Father and saying, Father, I'm sorry for what I've done. Please forgive me. ये ऐसा हो गया जैसे अपने पिता के पास जाना, उनको कहना कि पिता मुझे क्षमा कीजिए, मैंने पाप कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए। So it's a great thing to always have confidence before God. इसलिए बहुत ही अच्छी बात है कि पिता प्रभु के सामने हमें हियाव हो। We should not be like a slave, afraid of God. हमें ऐसा नहीं बनना कि हम एक नौकर हों जो हमेशा परमेश्वर से डरे डरे रहें। That is people living under the law in the old covenant. वो ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी पुरानी व्यवस्था की अधीनता में अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। Now we have been made sons, and we have been given the righteousness of Christ, and and God loves us constantly. अब हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, हमें प्रभु की धार्मिकता दी गई है और प्रभु हमसे प्रेम करता है। There is one wonderful secret in the Christian life. एक राज है मसीह जीवन का, एक सुंदर राज। There is the secret of the faith of Abraham. ये एक राज है अब्राहम के विश्वास का। See, we know in Abraham, in Genesis chapter 15, it says, God told him to come out of his tent and look at the stars of the sky. हम जानते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 15 में ये वर्णन है कि जहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि वहां से निकल आ और ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पे आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? So he was 75 years old, did not have a child, and God said, look at the stars, you will have children like this. तो 75 ईयर्स का था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा 15 का 5 में, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? And uh, so Abraham, when God said, you will have children like this, Abraham believed it. और परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश भी ऐसा ही होगा, और अब्राहम ने प्रभु की इस बात पर विश्वास किया। And you know what God said? Now you are a righteous man because you believed. और आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। Brothers and sisters, when we believe God's word, even about His love, we will be counted as righteous. भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर के प्रेम पे विश्वास करते हैं तो हमें प्रभु धर्मी गिनेगा। The Christian life is all about believing God's promises. मसीह जीवन प्रभु के की हुई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। He who believes the promises of God becomes strong in the faith in Christ. जो प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता है वो प्रभु के प्रेम में, उसके विश्वास में बढ़ जाता है। He does not depend on his feelings वो अपनी भावनाओं पर अब नहीं रहता or his circumstances. या उसकी परिस्थितियों के ऊपर वो निर्भर नहीं रहता। He believes what God says. वो विश्वास करता है कि परमेश्वर ने क्या कहा। Brothers and sisters, let us also believe the word of God, His promises, and especially about His love. Let us believe it. इसलिए भाइयों बहनों, हमें प्रभु के वचन पर भरोसा करना है, उसकी की हुई प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है, खासकर उसके प्रेम पर हमें भरोसा करना है। As we do this, our life will change. और जैसे ही हम ऐसा करना शुरू करते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। It will take some time, but as the time goes on, the knowledge of His love will keep on increasing in our life.
कुछ समय इसके लिए लगेगा, परंतु जैसा हम ये करते हैं तो प्रभु के प्रेम का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा। And so we will be people who will not be living on feelings and circumstances, but be living on the faith in God's word. तो हम वो लोग नहीं होंगे जो हमारी भावनाओं पर या परिस्थिति पर निर्भर होकर जीवन जिएंगे, परंतु ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के वचन पर विश्वास करने वाले लोग होंगे। And then what will happen? Our Christian life, when we have a good foundation of the love of God, knowledge of the love of God, then we will be able to progress in our Christian life more rapidly. यदि हम इस नींव पर, जो कि है प्रभु के प्रेम के बारे में ज्ञान रखना, यदि हम इसको जानेंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। If we are not having a good foundation, we'll find that our Christian life is always up and down. यदि इस बात पर हमारी नींव नहीं है तो फिर हम हमें हमेशा महसूस करेंगे कि हमारा मसीह जीवन ऊपर नीचे ही होता रहेगा। So may God may God help each one of us to be strong, and me and all of us. से प्रभु हम सबकी मदद करे कि हम बहुत मजबूत हो सके इस जीवन में, मैं भी आप सब भी। Amen. आमेन।